हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं श्याम विश्वकर्मा और इस वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, कैसे होता है और एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। तो मान लो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा हो, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो जैसे मान लो 3x प्लस 2y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और एक इसका दूसरा जो है 2x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलो करते हैं। पहले क्या करना होगा कि फर्स्ट इक्वेशन को a1 a1x प्लस b1y प्लस c1 से क्या करना होगा, कंपेयर कर देना होगा। ये क्या हो जाएगा, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी कि इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है। कंपेयर करने से ये फायदा होगा कि हमको कोफिशिएंट पता चल जाएगा, यानी कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू पता चल जाएगी। इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 25, और a2 इज इक्वल टू इस वाले से 2, b2 इज इक्वल टू 1, c2 इज इक्वल टू 10। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, x अपॉन b 1 c 2 माइनस b 2 c 1, यही होता है। अगले में y, अब c1 a 2 माइनस c2 a 1, अगले में 1 अपॉन a1 b 2 माइनस a2 b 1। सही है। तो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। अब वैल्यू खटाक के पुट करेंगे, 1 x अपॉन b1 c2 b1 कितना है 2, और c2 कितना है 10, तो यानी कि 20 माइनस, अब देखो b2 c1 b2 1 c1 कितना है 25, तो यानी कि माइनस का 25 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2, c1 कितना है 25, a2 कितना है a2 2, यानी कि a2 2 है, तो यानी कि 25 टू जा 50 माइनस c2 a1 c2 10, a1 कितना है 3, यानी कि 30 इक्वल 1 अपॉन a2 कितना है a1 b1 a1 b2 a1 b2 कितना है a1 कितना है a1 3, और b2 कितना है b2 1, यानी कि 3। सही है, a1 b2 b2, ठीक है, माइनस a1 3, और a1 देखो a1 b2 यानी कि 3 माइनस a2 b1 a2 2 b1 2, यानी कि 4। अब यहाँ से देखो x अपॉन ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, यानी कि ओवरऑल 1। अब देखो इसको इसके साथ इक्वल दिखा देंगे, इसको इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, यानी कि x अपॉन -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, कहने का मतलब 1 ही है, -1 है, तो x इज इक्वल टू -5। अब नीचे -1 तो -1 के आंसर, तो x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी होगी 5, y की वैल्यू इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो y इज इक्वल टू y अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। ये 1 अपॉन -1 ओवरऑल कितना है, -1, 1 अपॉन -1 ओवरऑल -1 है। तो हम समझाने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x
वाई 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 इज इक्वल टू 20/-1, तो वाई इज इक्वल टू -20, तो हम कहेंगे hence x is equal to 5 and y is equal to -20 are the system of इक्वेशन। ठीक है, तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर जो इसको इन दोनों को वेरीफाई कराएंगे तो देखेंगे दोनों तरफ वेरीफाई हो जा रहा है कि नहीं। x की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 5 3 जा 15, 15 प्लस और ये 20 कितना हो जाएगा माइनस का 40, और ये कितना था 15, और ये 15 प्लस 25 कितना होगा 15 प्लस 25 20 20 40, और ये 40, यानी कि हाँ पहला इक्वेशन क्या कर रहा है एक्स और वाई को सेटिस्फाई कर जा रहा है। अब दूसरा इक्वेशन देख रहे हैं, देख लें 2x है तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये देखो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये -20 10, ये वाला 10 और ये 10 कितना हो जाएगा 20 और -20 0, यानी कि दोनों इक्वेशन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -20 को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नीचे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -20 are the solution of the system of equation. Thank you so much for watching this video. In the next video we will discuss the question based on the consistency and inconsistency. तो कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी में ये होता है कि सॉल्यूशन जब होगा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, तो वो कंसिस्टेंसी, और नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंसी। ठीक है, थैंक यू सो मच।